कहते हैं लोग कि शादी करने के बाद कोई प्रॉस्पर कर जाता है या कोई फेल हो जाता है या कोई मर जाता है. How much does your partner's chart affect you? Taking away a life is not in the hands of anyone else except your own hands. I think सलमान खान का भी है मंगल शुक्र साथ में. For example, a Mars Venus person जब भी प्यार होगा बहुत एक्सट्रोवर्ट वाला प्यार होगा. मैं हमेशा सोचती थी कि मंगल शनि साथ में बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन मंगल शनि के घर में एक्सॉल्टेड बोलते हैं. Capricorn sign is a sign of fight, sign of battle, and that's where Mars excels. Yeah, I'm going to ask you something which all girls want to know. If you want to see a guy is a cheater or not, what is the right combination to see? राहु अगर वीनस से आ गया कहीं कॉम्बिनेशन में या मार्स वीनस राहु आ गए, राहु की दृष्टि में मार्स वीनस आ गए, सो राहु इज द आउटसाइडर. यू नो आई हैव सीन अ चार्ट में आई वाज शॉक्ड. उसके सारे प्लैनेट 0 डिग्रीज पे. When I look back, I feel that I have lived many lives and I've transformed. अभी जब टॉपिक निकला है साढ़े सती का, इसका एक बहुत ब्यूटीफुल तोड़ है. Okay. जो ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी. मेरे घर में आज तक कभी कोई फिश रही नहीं. I could never keep a fish. It always died. So they absorb. जिस दिन आप पेट को लेके आ गए, आप उस दिन का प्रश्न चार्ट बनाइए. Okay. और छठा घर देखिए. Okay. वो आपके पेट की कुंडली बन गई, हॉरोस्कोप बन गया. So in my auto writing, I got a very clear message कि stop crying. You know, I was crying every day. Believe you me, that day was the last day I ever cried for my father. Because मैंने बोला अगर मेरे रोने से उन्हें तकलीफ होती है तो मैं नहीं रोऊंगी. बिकॉज हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं. हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? जब हमारा बुरा वक्त होता है. We are all human beings. Okay. मेरे अपने फ्लॉज हैं, मेरी अपनी कमजोरियां लाइफ में. Okay. The science itself is beautiful. It cannot be wrong. It is our interpretations that can go wrong at times. The most devilish conjunction in astrology, Mangal Shukra. आपने इतनी beautiful information दी आज, and you're such a wise person. You have such a beautiful heart. I'm definitely going to be reading my horoscope with you, and I'm going to tap into my Akashic record. Namah sarvebhya. Om Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatah Kleshanashaya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah. कहते हैं लोग कि शादी करने के बाद कोई प्रॉस्पर कर जाता है या कोई फेल हो जाता है या कोई मर जाता है. How much does your partner's chart affect you, like the 7th house? It affects you psychologically. Okay. It does not affect you physically. Okay. मैं मांगलिक योग में नहीं मानता. Okay. I don't believe there's anything called as मांगलिक योग. A disclaimer, please don't take it as a मतलब पत्थर की लकीर. ये मेरा मानना है, ये पर्सनल बिलीफ है. आप सब अपनी धारणाएं पे एक्ट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है. मांगलिक योग मैं नहीं मानता क्योंकि 6 घरों में मंगल आ जाए, 12वां, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, इन 6 घरों में जब मंगल स्थित हो, इसको कहते हैं मंगल योग. करेक्ट. 50% ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मंगल इन वन ऑफ दिस प्लेसेस. करेक्ट. सो क्या 50% वर्ल्ड मंगलिक होके एक दूसरे को डेथ क्रिएट करने सबके लिए पॉसिबल ही नहीं है. इट कांट हैपन. मंगल इम्पैक्ट जरूर करता है. अगर पहले घर में मंगल है, एग्जाम्पल, पहला घर इज अबाउट सेल्फ, आवर थॉट्स, वी बिकम एग्रेसिव इन द रिलेशनशिप. अब सामने वाला अगर उतना एग्रेसिव नहीं है टू गिव इट बैक और झेल रहा है बहुत देर तक, एक कहीं ना कहीं डोर टूटेगी. सेकेंड घर इज आवर परिवार हाउस, कुटुंब स्थान. अगर कुटुंब स्थान में मंगल है तो आपका कुटुंब एग्रेसिव है. यू नो देयर इज अ कपल बट द रिलेशनशिप इज लोडेड विथ so much of pressure from the family. It can break. Family people giving stress to the bahu. हमारे इतने shows बने हैं. Correct. है ना, सास बहू वाले ये वहीं से बनते हैं. अभय कुसुम की भी स्टोरी तो ऐसी थी कि अभय की कुंडली में था कि वो मरने वाला है और कुसुम की कुंडली में ये था कि उसका पति कभी नहीं मर सकता. अच्छा. तो उसने the parents got them married and again I got goosebumps. तो again it just came to me, you know, कि because of the wife's kundli the husband got protected. That was the story.
So you're saying doesn't happen in real life. I don't say it happens in real life. So Okay. 4th house Mangal is your mother will become very strong, strong-headed. हाँ. So a mother's intervention in marriage can create problems. Right. 7th house, the spouse will become very manglik, very हाँ. Mangal Pradhan, angry. हाँ. So आप कितना झेलोगे कितना नहीं झेलोगे ये आप पे हो जाता है. 8वां घर the in-laws will be very very dominating. Okay. And you may not like that intervention in your life. So that can break a marriage. Okay. 12th house is the house of intimacy, is the bedroom. So if Mangal is there and if there's excess of aggression in a physical physically abusive consummation of marriage and physical abuse हो सकता है वहाँ पे, right. तो marriage टूटती है. So Mangal अपना नेचर लेके उस घर में आता है और उस नेचर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए रिश्ते फ्रेजाइल हो सकते हैं. हाँ. मंगल मार नहीं सकता आपको, किसी का मंगल मुझे नहीं मार सकता, मेरा मंगल किसी को नहीं मार सकता. तो सिर्फ मंगल ही मारता है कि 7वें घर के प्लैनेट्स मारते हैं? नहीं, सेकेंड हाउस एंड 7वें घर के जो ओनर्स हैं हाँ. उनको मारक ग्रह कहा जाता है. ओके. अच्छा, 2nd and 7th मारक ग्रह. मारक ग्रह. फॉर एग्जाम्पल किसी की चार्ट में अगर सेकेंड हाउस में टॉरस राशि है, ओके, टॉरस वृषभ राशि है, ओके, तो वीनस उनके मारक बन जाएंगे. ओके. फॉर एरीज राशि, ओके, एरीज लग्ना, वीनस इज मारक. हाँ. फॉर टॉरस लग्ना, जेमिनाई इज मारक, Okay. यानी कि मर्क्यूरी इज मारक. करेक्ट. और मारक को फिजिकली ना लेकर हाँ. आप ये सोचो कि मारक चैलेंजेस लेके आएगा. ओके. अब ऐसा जब योग बन जाए कि 7वें घर का मालिक, सेकंड का मालिक, आपकी दशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, गोचर में प्लैनेट, सब एक साथ जब कॉन्स्पायर करेंगे हाँ. मिलके, तब कोई फेटल एक्सीडेंट या फेटल चीज होगी आपके साथ. हाँ. अकेला मारक ग्रह नहीं कर सकता क्योंकि अंतरदशा में जुपिटर आ गया ओके. आपके, ओके. जो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको. ओके. तो छोटा सा एक्सीडेंट होगा, आप बच जाओगे. ओके. छोटा सा सर्जरी होगी, आप निकल आओगे बाहर. ओके. So, for a person to leave, a lot of factors have to come into play together with the Marak Graha. The Mahadasha Lord, the Antardasha, Pratyantar Dasha, Sukshma Dasha, Pran Dasha, ये सारे factors have to go against at that one moment, which will trigger the exit. So Jupiter can protect the spouse's chart, but Mangal doesn't affect negatively. मृत्यु तो देखो आपकी निश्चित है, आपकी चार्ट के हिसाब से. Okay. आप किसी और की वजह से नहीं जा सकते नहीं दुनिया जा छोड़ सकते. के. Okay. Taking away a life is not in the hands of anyone else except your own hands, Right. except your own chart. To that extent, I don't believe in मांगलिक योग कि मंगल दोष से इंसान की मृत्यु होगी सामने वाले की, वो मैं नहीं मानता. मंगल दोष आपको चैलेंज लेके आएगा, ये मैं मानता हूँ. Okay. So the degree of being manglik and mangal dosh is something that is still a point of research. But for me, it is that a person's individual chart is the most important key that he holds. Let's talk about conjunctions. हाँ, conjunctions. And अरे हाँ, वो मेन क्वेश्चन तो रह गया. आत्मा कारक और दारा कारक जब साथ में हो तो क्या होता है? आत्मा कारक दार कारक जब साथ हो तो आपको कॉन्फ्लिक्टिंग इक्वेशन लाइफ की मिलेगी क्योंकि द लोवेस्ट energy of your card of your chart correct is with the highest energy. Okay. So it will be a roller coaster. कभी-कभी आप एकदम ऊपर होगे, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी एकदम नीचे जाओगे. So life is going to be in circles like this. It is like a giant wheel. Okay. And sometimes you're up and then going up and then coming down and then hit the rock bottom, again go up. So it's work in progress, I would say. आत्मा कारक दार कारक. And in fact हम देखते हैं मल्टीपल मैरिजेस हो जाती है कभी-कभी. अच्छा. 1 या 2 या 3 मैरिज होती है ना. Okay. तो पहली मैरिज 7वें से देखी जाती है. Okay. एंड इफ समवन आस्क, आप बोल रहे हो अगर आत्मा कारक और दारा कारक साथ में हो तो मल्टीपल मैरिज? नहीं, वो अलग टॉपिक है. अच्छा. आत्मा कारक दार कारक इज रोलर कोस्टर, जायंट व्हील. Okay. Not just to add to the marriage topic, I'm saying that a lot of people indulge in multiple marriages हो जाते हैं, है ना, हालात बन जाते हैं ऐसे. तो कभी कहीं ऐसा सवाल आए कि भाई सेकेंड वाइफ कहाँ से देखे, थर्ड वाइफ कहाँ से देखे. हाँ, लोगों को ये पता नहीं है. हाँ. सो फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट स्पाउस is seen from the 7th house, we all know. The second is from the 9th house. Okay. 2 घर दूर 7वें से, 7, 8, 9, 9वां. अब तीसरी भी बहुतों की हो गई है ना, तो फिर आप 11वां देखोगे. अब अगर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लाइफ में, तो फिर चौथी भी अगर हो जाए तो आप लग्न से ही देखोगे. 11वें के बाद 12वां छोड़ के लग्न. So 7th, 9th, 11. If it is 3, 4th is lagna itself. Lagna itself. So आप conjunctions की बात कर रहे हो. हाँ, conjunctions. So conjunctions is the most devilish conjunction in astrology. Mangal Shukra. मंगल शुक्र.
I think it's misunderstood. I was about to say that. Yeah. That's why the pause, because conjunction is when multiple planets are together in one house. अब डिग्रीज यहाँ बहुत मैटर करती है कि आपने मंगल और शुक्र की बात की तो वही एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वीनस इज एट 15 डिग्रीज इन हाउस एंड मंगल इज एट 17 डिग्रीज. तो मंगल वीनस के आगे है, करेक्ट, पीछे नहीं है. है ना, वीनस से थोड़ा आगे है मंगल. तो इसमें वीनस जो पीछे से ऑपरेट कर रहा है तो पहला रिजल्ट वीनस देगा आपको. अच्छा, उस कंजंक्शन का. फिर मार्स अपना रिजल्ट देगा. अब सपोज हम अब ये कहाँ रिजल्ट देंगे, जिस भाव में है. सपोज ये पहले लग्न स्थान में ही है ये कंजंक्शन. ओके, सो आप इसको डिफाइन कर, अगर इस स्थान में है और इसमें लेट से एरीज में है. सो एरीज में मार्स वीनस कंजंक्शन, मार्स एट 17 डिग्रीज, वीनस एट 15 डिग्रीज एंड द ज़ोडिएक साइन ऑफ एरीज, फर्स्ट हाउस. तो सबसे पहले इसको अगर डिफाइन करना हम कहेंगे कि इस आदमी में एरीज क्वालिटी है. एरीज क्वालिटी क्या है? इंपल्सिव है, इट्स लाइक अ रैम. उसको बोल दिया एक बार ये पेड़ तोड़ना है तो वो सींग मारता रहेगा उसको. है ना. बहुत एनर्जेटिक होगा पर्सन, बहुत फिट होगा, जिम कॉन्शियस होगा. मार्स इज ऑल अबाउट फिजिकल एनर्जी. फिर वीनस आ जाएगा प्ले में, क्योंकि वीनस कंजंक्शन में पहले डिग्री पे है, पहले है मार्स से. So the person will be very loving, will be very soft, will be artistic also, will be love. उसको colors पसंद होंगे, उसको art पसंद होगा, music पसंद होगा, शायद singing भी पसंद हो सकती है उसको. फिर वापस मार्स है आगे. तो the person will become, अभी डबल मार्स हो गया, क्योंकि मार्स का भी, एरीज का भी मार्स एलिमेंट है और मार्स भी है. So one will say that yes, he is a creative person, yes, he likes music, but because Mars is stronger, करेक्ट, हावी हो रहा है यहाँ पे, इस भाव में, इस घर में, he will choose a profession or he will choose an approach of Mars. Okay. So the creative expression will be minimal. It will be more physical, more courageous, more aggressive approach to a situation. अब अगर Mars 15 डिग्रीज पे है और Venus 17 डिग्रीज पे है, Venus is ahead of Mars. So the person will be aggressive, ये सब कुछ एलिमेंट जो हमने कहे, but after a few moments he will regret his decision. That creative calmness of Venus will come in, and he will, तब वो सॉरी भी बोल देगा आपको, सॉफ्ट भी हो जाएगा, वो क्रिएटिव ज्यादा होगा. ही विल एक्सप्रेस दैट क्रिएटिविटी, फैसिनेशन ऑफ कलर्स और व्हाटएवर एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी इन अ बेटर वे. सो कंजंक्शन में डिग्रीज इंपॉर्टेंट होती है कि पहले कौन ऑपरेट कर रहा है, पहले कौन रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद कौन रिजल्ट दे रहा है. नहीं, मैं बोल रही थी, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका कंजंक्शन, शी हैज मंगल शुक्र साथ में. तो जब वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी, एस्ट्रोलॉजर्स उसको देखते बोलते थे बहुत रंगीन लाइफ होने वाली है आपकी. रंगीन क्यों? लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल नहीं. डिग्रीज मैटर करती है. डिग्रीज सही थे उनके, मतलब दे वेरी क्लोज and they're not no, मैंने उसका चार्ट Mars पढ़ा has है. to be first then Venus then. तो उसका I think Mars is at 10-12 degrees and no 15 degrees. Okay. And Venus is at sorry they're extremely polar apart. 7 degrees Mars था उसका और Venus at 28 degree. वही तो बोल रहा हूँ. हाँ, Mars पहले आ गया ना. See, Venus पहले होता है. Venus makes you, Venus is love. Right. Okay. हाँ. जो रंगीन की बात की आपने. हाँ. But I think जैसे I think सलमान खान का भी है मंगल शुक्र साथ में. मंगल शुक्र वाले जो लोग होते हैं, they are passionate about everything they do. They are passionate. They're passionate. For example, a Mars Venus person जब भी प्यार होगा, बहुत एक्सट्रोवर्ट वाला प्यार होगा. They will need hugs all the time. They will want that validation all the time. अच्छा. They're very passionate. अब मार्स वीनस को अगर पार्टनर मिल गया जो सटल है, रिश्ते खराब हो जाते हैं. हाँ, right. So Mars Venus is not a devilish combination. The नहीं, first, because astrologers जो बोलते हैं ना कि this person will be sleeping around a lot, ये बहुत बोलते हैं लोग. It is because of the excessive energy that they have. Correct. And Mars, एक और वजह है, Mars क्योंकि Mars का attention span बहुत छोटा है.
they're very impulsive people. Right. So there's no, unless अगर जुपिटर की नजर पड़ जाए हाँ, दृष्टि तो वो स्टेबलाइज कर लेगा. अगर दृष्टि नहीं पड़ी किसी अच्छे बेनिफिट की, then the person can be a loose cannon. Like, how does Mangal get exalted in Shani? I don't understand. Because Capricorn sign is a sign of fight, sign of battle, and that's where Mars excels. Mars thrives when it comes to a battle. मैं हमेशा सोचती थी कि मंगल शनि साथ में बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन मंगल शनि के घर में एग्जॉल्टेड बोलते हैं. क्योंकि आप अगर हम काल पुरुष कुंडली, आपने कॉन्सेप्ट पता होगा ना. काल पुरुष कुंडली स्टार्ट्स विद द एरीज साइन, 10th हाउस, 10th कैप्रिकॉर्न, 10th साइन फॉल्स इन द 10th हाउस ऑफ वर्क. वो हमारा कुरुक्षेत्र है. इट्स आवर बैटल ग्राउंड, एंड दैट्स वेयर मार्स एक्सेल्स. मार्स सेज आई नीड दिस स्पेस टू फाइट. Right. So Mars becomes exalted in the sign of Capricorn. Okay. Yeah, I'm going to ask you something which all girls want to know. If you want to see a guy is a cheater or not, what is the right combination to see? Is it Shukra and Venus together? Is it Mangal and Shukra together? How do you see a guy or a girl is a cheater in a chart? So, ग्रहस्थ में बाद में आते हैं. Okay. The 9th house Okay. of any chart Okay. will tell you about the ethics of a person. Oh, okay. Okay. So, and that's where it all begins. Mm. How much of ethics a person has, Okay. the value system that the Okay. person has. Okay. That's the family imprint, ancestral imprint. Mm. तो वहां से आपको नजर आएगा 9वें घर से कि Okay. इंसान की एक्चुअल सीरत क्या है, एक्चुअल नेचर क्या है. Okay. So that's where it begins first. Okay. Then the planets, of course. Mhm. Mars makes a person more vibrant, Okay. more extrovert. Okay. Okay. But that does not mean extrovert होना कि a person will sleep Hmm. around. And introverted persons are also can be that kind of people. Hmm. So Mars will come into play. Hmm. राहु Hmm. अगर वीनस से आ गया कहीं कॉम्बिनेशन में, या मार्स वीनस राहु Hmm. आ गए, राहु की दृष्टि में मार्स वीनस आ गए. Hmm. सो राहु इज द आउटसाइडर. राहु टेक्स यू आउटसाइड द प्रेडिक्टेड और द आउटसाइड द कन्वेंशनल लाइंस. Hmm. वहां पे किसी के 5th हाउस में राहु है Hmm. और उस पे किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही, Hmm. दैट पर्सन विल हैव can have multiple Because it's a house of relationships. romance. So 5th house becomes important. So Okay. it's not just one factor. So you have to see the 9th house, you have to see the 5th house, you have to see Rahu. Okay. You amplify का कर रहा है. Okay. Amplification राहु से हो रही कि नहीं हो रही. Okay. Mars Venus की पोजीशन क्या है. Okay. And finally the 12th house. 12th house is the bed. Is the bed. हाँ. Is a bed pleasures. Is a Yeah. sleep also. हाँ. You know, so meditation also, divinity also. Hmm. So 12th house. Hmm. How active is the 12th house? Which planet is influencing the 12th house? हाँ. You know, if there's a very strong planet influencing the 12th house, Hmm. the person will definitely indulge in maybe affairs, multiple तो relationships. नवांश आपके हस्बैंड का चार्ट होता है कि आपका चार्ट होता है? नवांश आपका ही रिजल्ट देता है, पर आपको बहुत अच्छी तरह से आपका स्पाउस का आउटकम बता देगा क्या होने वाला है. Since it is a 9th house का माइक्रोस्कोपिक वर्जन, D9 अगर आपका ठीक ठाक है, करेक्ट. you will have a good marriage. ओके. ओके. It's a nice marriage. ओके. If it is if D9 is very badly hit, ओके. then definitely it's a roller coaster of a ride for the marriage. ओके. Yeah, ओके. yeah. और जो लोगों की, जैसे मेरी शादी नहीं हुई अब तक, जी. प्लीज लेट मी से इट on the media that everywhere is written I'm married or I'm हाँ. divorced and all of that. I have fought it so badly कि यार क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसे false information. तो I want to know कि what makes a person get married late in life or not married? What is the combination for that person? So Saturn, as you spoke about, Right. can make a person have a delayed marriage. Okay. Luckily, in my case, Jupiter was protecting, so it didn't happen. Correct. Saturn delays things, Correct. any part of life. Correct. So 7th house में अगर Saturn आ जाए तो हाँ. डिले होगा. हाँ. केतु आ जाए कभी अच्छा. कभी तो भी डिले करता है, बिकॉज आप डिटैच रहते हो उस इमोशन से ही. Right. तो बहुत देर बाद करेक्ट अंतरदशा आ गई और प्ले आ गया तो आपकी शादी हो जाती है. So these two planets definitely cause delay. हाँ. Sun can cause delay at times, and sometimes a person not to have any kind of a marital relationship, अच्छा. because it keeps sun is a very hot, very energetic planet, Okay. and it's very difficult for someone to deal with the 7th house sun.
Okay. सो देन पीपल स्टार्ट बैकिंग ऑफ. Okay. तो सूर्य आपको वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकता है. सूर्य इनफैक्ट इन द फर्स्ट हाउस ऑल्सो Okay. वो आपके बाल भी कम कर देगा. हाँ. हेड है क्योंकि हाँ. फर्स्ट हाउस, और शादी में भी डिले करा सकता है. You know, I have seen a chart. I was shocked. उसके सारे प्लैनेट 0 डिग्रीज पे थे. 29 डिग्रीज, 0 डिग्री, हाँ. 1 डिग्री. हाँ. ये 3 डिग्रीज जो है, दीज आर कॉल्ड द मैजिकल डिग्रीज, Okay. द वेरी पावरफुल डिग्रीज. Okay. लोग कहते हैं कि मृत प्लैनेट है 29 डिग्रीज पे, Correct. हाँ. और ये बच्चा प्लैनेट, द चाइल्डिश हाँ, प्लैनेट, बाल अवस्था. बाल अवस्था. हाँ. ठीक है. 0 डिग्री इज 0 डिग्री. Correct. इनफैक्ट 0 डिग्री इज द मोस्ट पावरफुल बिकॉज वो कस्प पे बैठा है अपने वहां पे. So 29, 0 and 1 are very powerful degrees, because 29, why powerful? Because it's about to enter into a new realm. Right. So the planet is preparing Okay. कि मैं इस जगह से, खासकर अगर अच्छी जगह जा रहा है ना वो, तो बहुत एक्साइटेड है. अगर बुरे घर में जा रहा है अपने, तो बहुत पैनिक में है प्लैनेट. 0 डिग्री ही इज रीच देयर, Right. एंड 1 डिग्री ही इज एंटर्ड दैट हाउस. Okay. सो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड सेंसिटिव डिग्रीज. Hmm. और अगर प्लैनेट बुरे घर से अच्छे में जा रहा है, हाँ. it's a blessing. It's a very powerful blessing because that planet will create amazing opportunities for that person. सैटर्न का मुझे एक्चुअली एक थॉट याद आया कि सैटर्न अगर उसका एनिमी प्लैनेट है सूर्य, राइट? तो अगर वो सूर्य के घर में लग्न में बैठा हो, और अगर वो सूर्य के घर में नवांश में भी बैठा हो, उसको कुछ बोलते हैं ना? जब सूर्य घर में शनि बैठते हैं, या शनि घर सूर्य आ जाए, हाँ. it's a good space. अच्छा. Despite being enemies. Okay. Because जो भी है, मेरा बेटा घर आया है, करेक्ट. तो son is alright, okay, I'll pamper you till the Okay. time you're here. ओके. He says my father has come home. If Hmm. sun enters Shani's house, Hmm. Capricorn or Aquarius, he says जो भी है पापा आए हैं घर पे. तो ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करता, but I'm going to behave myself accordingly. राइट. In fact, at times it has given powerful yogas. हाँ. Lot of people have become big politicians, big leaders अच्छा. with a Leo Saturn. ओह. Yeah. ओके. So even in साढ़े सती, हाँ. साढ़े सती में लोग बहुत पावर पोजीशन में आए हैं. साढ़े सती हमेशा खराब हो ऐसा नहीं होता. मेरा तो बहुत खराब था. अभी डिपेंड करता है कि चंद्र पे डिपेंड करता है, चंद्र किस राशि में है, कहाँ बैठा है, और शनि कहाँ है. मतलब लिटरली होता ना, किसी पेपर को आप ऐसे क्रम्पल कर लो और फिर उसको सीधा कर लो, ऐसे ऐसे हो गई थी. बट इट वाज गुड. व्हेन आई लुक बैक, आई फील दैट आई हैव लिव्ड मेनी लाइव्स एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड. सो आई फील पॉजिटिव अबाउट इट. No. साढ़े सती is definitely life changing, life lesson. It's a game changing situation. एंड वो ना, आपको जरूरी नहीं है, मतलब अगर मेरी वीकनेस पैसा होती या फेम होता, तो वो उसको टच करता. हाँ. मेरी वीकनेस मेरी फैमिली थी, तो उसने मेरी इमोशन को टच किया. सो आई फील दैट प्लैनेट्स आर सो क्लेवर, यू नो. अभी जब टॉपिक निकला है साढ़े सती का, इसका एक बहुत ब्यूटीफुल तोड़ है, ओके. जो ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी. शनि की 3 दृष्टियां हैं. तीसरी दृष्टि अपना जहां बैठा है वहां से तीसरे घर में देखता है. 7वें घर तो सबको मिला हुआ है देखने के लिए, 7वां घर हाँ. देखता है, और 10वां घर देखता है. तो जब साढ़े सती आती है, शनि की एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है. करेक्ट. इसीलिए इट्स डिफिकल्ट टू डील विद. पर जिसकी जहां पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, वो ये बोल रहे हैं शनि हमें कि तुम अब जहां मेरी तीसरी दृष्टि पड़ रही है वहां बहुत एफर्ट डालो, क्योंकि दैट इज हाउस ऑफ एफर्ट. आई वांट टू एम्पलीफाई दैट एफर्ट. मतलब जहां शनि बैठा है वहां से तीसरा घर. वहां से 3 काउंट करो. अगर Okay. शनि पहले घर में, तो तीसरा घर बन जाएगा. ओके. आई एम काउंटिंग माइन. हाँ. तो वहां से तीसरे घर पे, हाँ. और तीसरे घर की क्वालिटी पे हाँ. आपको बहुत एफर्ट डालने हैं. अच्छा. तो आप विलिंगली डाल दो एफर्ट. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर चौथे घर में शनि बैठा है, ओके. तो 4, 5, 6 हाँ. छठे घर में पड़ रहा है. ओके. छठा घर पेट्स का घर है. ओके. छठा घर आपके नॉर्मल रूटीन का घर है, यूजुअल जो डेली रूटीन होता है. तो आप डेली रूटीन करो कि मैं सुबह चाहे कुछ हो जाए 7 बजे उठूंगा या उठूंगी, ओके. चाहे कुछ हो जाए, ओके. दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए. पर ये लेट उठना और जल्दी उठना, ये भी तो आपके चार्ट पर डिपेंड करता है ना. हाँ, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना. शनि मेरी फैमिली देखेगी, बोली कि ये लेट उठती है. हाँ, तो साढ़े सती के टाइम चेंज करना पड़ेगा आपको. अच्छा. और जहां 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी, हाँ. उसकी, इसका मतलब आपको उस घर में ज्यादा एफर्ट डालना है. ओके. अगर चौथे घर में, तो 10वें घर में दृष्टि पड़ रही है 7वीं, ओके. है ना. हाँ. उसकी यानी कि काम पे बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, 10x एफर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. और 10वीं दृष्टि पड़ रही है, लग्न पे पड़ रही होगी, यानी कि सेल्फ पे.
तो मुझे जिम जाना चाहिए, मुझे एफर्ट करनी चाहिए, आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ, फिजिकल मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 10x एफर्ट डाल रहा हूँ तीनों जगह पे, डेली रूटीन में, वर्क में और सेल्फ पे, हाँ, चौथे घर का शनि पे 7.5 अगर आई है, वो कुछ आपको कुछ नहीं करने वाला। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप उस 10x एफर्ट आप बोलोगे मैं लाइफ तो ऐसे ही जीने वाला हूँ जो मेरी चल रही थी, भाई मेरा रूटीन ऐसे ही है लाइफ का, तो आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, जस्ट बिकॉज 7.5 का आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ, देन तकलीफ आएगी। पर ये जो रेमेडीज होती हैं वो काम करती है क्या? बहुत काम करती है। जैसे मैंने सुना है कि ब्लड डोनेट करो तो मंगल का कुछ दोष कम हो जाता है। 6 या 12 से सब घबराते हैं, हाँ, है ना। सेवा करो, राइट। 12वां घर सेवा, हाँ, आश्रम की सेवा करो, हाँ, आश्रम जैसे लोगों की सेवा करो। अच्छा, तो अगर आपका 12वां एफ्लिक्टेड है तो सेवा करो। ओके, मेडिटेशन करो, ओके, पैसे इन्वेस्ट करो। ओके। 12वां घर क्या बोलता है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे तुम्हारा लॉस करना। शुक्र का घर है ना वो। 12वां घर पाइसिस का घर है, मतलब कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पाइसिस साइन आता है, शुक्र एक्सॉल्ट होता है उधर। करेक्ट। तो 12वां घर बोलता है मैं आपसे पैसे लेने वाला हूँ, अब आप विलिंगली पैसे देते हो कि नहीं दोगे? विलिंगली नहीं दोगे तो मैं छीनूंगा, तो बुरा लगेगा आपको, तो आप विलिंगली दे दो, इन्वेस्ट कर दो स्टॉक्स में, SIP में इन्वेस्ट कर दो कि मुझे मिलेगा ही 10 साल बाद सीधा। करेक्ट। तो वो 12वां घर खुश हो गया, अच्छा मैंने इसके पैसे छीन लिए 10 साल के लिए, ठीक है, आइडिया। तो आप इन्वेस्ट कर दो। आश्रम जाके सेवा करो, 12वां घर खुश है, अच्छा ये सेवा कर रहा है, ओके, तू कर सेवा, ओके, ठीक है। फॉरेन ट्रिप ले आओ, 12वां घर फॉरेन ट्रिप है, फॉरेन में इन्वेस्ट कर दो। तो इन्वेस्ट का मतलब आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेट मिलेंगे, मिल जाएंगे, पर आपका इस समय फिजिकल लॉस हो गया पैसों का, इस समय आपने डाल दिया पैसे, आपके बैंक से निकल गया। 12वां घर खुश। 8वां घर को आपका खून चाहिए, ओके, आपका ब्लड चाहिए, ओके, आप ब्लड डोनेशन करो, 8वां घर खुश। अच्छा, आप ऑकल्ट की पढ़ाई करो, अच्छा, 8वां घर खुश। या गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा, गुरु का मतलब ज्ञान करो, गुरु ज्ञान करो, आप ऑकल्ट की पढ़ाई करो, आप एस्ट्रोलॉजी की किताब लेके पढ़ना शुरू कर दो, आप एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप कर लो ऑनलाइन। 8वां घर खुश है कि ये मेरा काम कर रहा है। ये घर बोलते हैं तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं नुकसान करूंगा। और छठा घर क्या है? छठा घर इज पेट्स। गो टू अ शेल्टर होम पेट्स का, आप उनको डोनेशन दो, उनको दाना दो, उनको खाना दो। हर रोज नहीं करो, बट एक हैबिट बना लो उसकी। करेक्ट। 6th house is habits. 6th house is our workers. During 6th house, Dasha, be kind to the people who work for you. Okay. Your maid, your cook, your staff. Be kind to them. छठा घर खुश है। Okay. छठा घर क्या बोलता है आपको कि अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करोगे, आप पेट्स पे ध्यान नहीं दोगे, बेजुबान जानवरों का ध्यान नहीं रखोगे, मैं आपको तकलीफ दूंगा। तो आप वो कर लो। Okay. तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आपको कोई मैजिक नहीं करना। Okay. आपके पास, आपको पेट से एफिनिटी नहीं है, मेरे को पेट नहीं चाहिए, जिम्मेदारी कोई बात नहीं, शेल्टर होम होगा आपके घर के आसपास, महीना एवरी मंथ गो देयर ऑन अ वेडनेसडे, गिव। इफ यू सी सम पिजन्स, फीड द पिजन्स। अरे मैंने तो लोगों को देखा है, मुझे नहीं समझ में आता है वो कैसे लोग होंगे कि लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, वो डॉग्स को बहुत फीड करता है, आउट ऑफ द वे जाकर फीड करता है, बिल्डिंग में बोल्स रखता है सीमेंट के, उसमें फूड डालता है। तो सोसाइटी is creating such a big problem for him to feed animals, like they make him the villain when they are being the villains, you know. How can people be so inhuman? Ke maine dekhe, I see these dodo videos where dogs are tied up and you know like they just, abhi meri friend ki building mein, we're talking about Goregaon, पपी था, पपी को उठाकर कहीं और छोड़ दिया ताकि हमारे बिल्डिंग में ना घूमे। तो आई फील कि दिस इज आल्सो बैड कर्मा ना, दे आर क्रिएटिंग इनह्यूमन कर्मा। या इनह्यूमन कर्मा, एंड दे विल पे फॉर इट। या कर्मा विल कैच, वो होगा ही होगा। समीर जी, आपने बताया 6th हाउस की रेमेडी, 8वें घर की रेमेडी और 12वें घर की रेमेडी, लेकिन अगर किसी का 7वां घर एफ्लिक्टेड हो और उसकी शादी नहीं हुई हो तो उसकी क्या रेमेडी है? 7वें घर की रेमेडी, देन अगर शादी नहीं हुई है, देन वी शुड लुक एट द राशि। ओके। जो भी राशि फॉल इन हो रही है उधर, यहाँ ग्रह, ओके, हो सकता है राशि ब्लैंक हो, मतलब कोई ग्रह ना हो, या राशि और ग्रह दोनों हो, ओके, तो उसके साथ एसोसिएटेड रेमेडी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर राशि, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एरीज राशि है, ओके, अब एरीज राशि के लिए आपको मंगल वाली, क्योंकि मंगल प्रधान राशि है, तो मंगल का सोल्यूशन करना है। मंगल का सोल्यूशन कैन बी डोनेटिंग इवन लाल दाल टू टेम्पल्स। मंगल का सोल्यूशन इज डोनेटिंग ब्लड टू अ नीडी पर्सन। अब वहां पे मंगल के साथ सपोज उस राशि में
जुपिटर हम्म बैठा हुआ है हम्म साथ में, तो आप गुरु की सेवा करो, गुरु की दीक्षा लो, गुरु के साथ आप टच में रहो। थर्सडे के दिन क्योंकि मंगल और गुरु दोनों प्ले में आ गए हैं, ट्यूसडे को ट्राई एंड वेयर एज मच रेड एज पॉसिबल। अच्छा ओके, गुरु के दिन आप येलो पहनो। ओके आपकी अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल येलो साड़ी पहन ली, ओके येलो ब्लाउज पहन लिया, ओके आपके इयररिंग्स येलो हो सकते हैं, मतलब येलो आपके आसपास हो, ओके है ना। उस दिन इन केस यू आर ईटिंग नॉन वेज, हम्म सात्विक लाइफ जियो उस दिन, डोंट ईट नॉन वेज, अवे फ्रॉम अल्कोहल ऑन थर्सडेज। सो हर प्लैनेट की अपनी सॉल्यूशंस हैं। ओके सूर्य है तो सूर्य को पानी देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, इस सूर्य की रेमेडी। चंद्र अगर है तो आप चंद्र की मेडिटेशन करिए, मून मेडिटेशन करिए। मून को भी हम पानी देके अर्घ देते हैं, मून वो कर सकते आई हैं थिंक आप। शिव जी की भी शिव जी की आराधना हाँ, चंद्र के लिए आराधना, बहुत हाँ। अच्छी होती है। शिव जी की आराधना राहु केतु के लिए भी अच्छी है, करेक्ट तो आप वो भी कर सकते हैं। मर्क्यूरी के लिए भी अच्छी है क्योंकि हाँ। बुधवार का दिन है करेक्ट ना। फ्राइडे का दिन अगर शुक्र है आपका इन्वॉल्व उस सिचुएशन में, सो वेयर नाइस व्हाइट कलर्स, यू नो, ईट सम स्वीट, व्हाइट कलर स्वीट, राइट रसगुल्ला ले लिया आपने, दूध पी लिया शक्कर वाला सिर्फ, दैट्स आल्सो इज ओके। किसी भी माँ, लक्ष्मी माँ की आपने आराधना कर ली, तो फ्राइडे का हो गया। शनि का है तो हनुमान जी हैं, नवग्रह टेम्पल है। बहुत शनि का तो बहुत ही खूबसूरत solution है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू एन ओल्ड एज हाउस एंड स्पेंड सम टाइम देयर और डू समथिंग काइंड फॉर देम, शनि आपको महारानी या महाराजा बना देगा, आपको सर पे बिठाएगा और आपके मेड्स एंड सर्वेंट्स के साथ भी आप मेड अच्छे रहो सर्वेंट्स तो कुक्स के सारे शनि is आपके happy, शनि right? इज हैप्पी। So depending on which graha is there or which rashi is there, depending on which rashi we'll get the graha, Okay, उसका solution करना इस 7वें घर का solution। okay, And that goes for any house। आपको अगर 10th house रिपेयर करना है, 10th house को एक्टिवेट करना है प्रॉपर्ली, 10वें घर में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, उसकी आप आसपास की चीजें करिए। Wow, you've answered so many of my questions, but they'll never get over. हाँ। So I want to ask you, जैसे pets होते हैं हाँ। या which planets do they denote if you have Pets are mostly denoted by the 6th house House. and the placement of Mercury. And the Mercury placement is of Mercury. Mercury Oh. is a very princely planet है। हाँ, ये पहली बार सुना है मैंने। हाँ, क्योंकि ये मेरी अपनी थीसिस है। Okay, मैं बहुत सारा जो बात कर रहा हूँ इसमें कुछ क्लासिकल टेक्स्ट से है, कुछ मैंने जो सीखा हुआ है, और कुछ जो मैंने अपने इन्फ्लुएंसेस या अपनी रिसर्च से। okay, सो मेरे हिसाब से मर्क्यूरी, छठा घर तो लिखा हुआ है क्लासिकल टेक्स्ट में कि डिनोट्स पेट्स। okay, 11th हाउस इज जंगल, लार्जर एनिमल्स। okay, 6th हाउस इज स्मॉलर एनिमल्स जो हम डील Okay. कर सकते हैं। okay, सो 6th हाउस इज पेट्स। तो 6th हाउस का जो राशि होगा और राशि ओनर होगा, वो आपके पेट के एरिया में ऑपरेट बताएगा आपको। okay, एफिनिटी किस तरफ है, कितना प्यार करते हैं, नहीं करते, okay, हेल्पफुल है आपके लिए कि नहीं हेल्पफुल है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, okay, ये सारा वो बताएगा। okay, और मर्क्यूरी, क्योंकि मुझे इसलिए लॉजिक मेरा ये है, मर्क्यूरी बच्चा है, okay, और जब हम एनिमल के साथ होते हैं, अगर हम प्यार भी करते हैं एनिमल को, हाँ। और होते हैं, वी बिकम अ चाइल्ड विद देम। correct, विद एनिमल्स देयर आर नो रूल्स ना। हाँ। आप स्टूपिड चीजें कर सकते हो एनिमल के साथ, हाँ, and you can look stupid to others, but Hmm. for you it is devotion and love. correct, So I feel that animal invokes a child within us, the Mercury within us. So Right. इसीलिए Mercury मुझे बहुत important placement लगता है for to understand आपको pets के साथ कितना आपका affinity होगा, pets के साथ क्या association होगा, okay, कि आप इनफैक्ट पेट की कुंडली बना सकते हैं oh, आप अपने पेट की। okay, आप छठे घर को अगर आप पहला घर मान ले, लग्न मान ले, आपकी पेट की कुंडली बन गई, वो उसके लिए पहला घर है। oh, जिस दिन आप पेट को लेके आ गए, हाँ, आप उस दिन का प्रश्न चार्ट बनाइए okay, और छठा घर देखिए, okay, वो आपके पेट की कुंडली बन गई, हॉरोस्कोप बन गया। oh, अब आप पेट का देखिए कि पेट के लिए उसके माता पिता कैसे होंगे, आप माता पिता बन गए, हाँ, उसके भाई बहन कैसे होंगे, इफ यू हैव सिबलिंग्स, इफ Correct. यू हैव चिल्ड्रन, हाँ, दे आर लाइक द सिबलिंग्स टू द पेट, correct, हाउ विल दे ट्रीट द पेट, correct. एसोसिएशन कैसे होगा। पर ऐसा होता है क्या कि पेट्स जो आप पे बला आने वाली है, पेट्स अपने ऊपर ले लेते हैं? इज इट ट्रू? ये कहते हैं, हाँ। इसमें मैं अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाऊंगा। ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फिशेस जो है ना, they can absorb। मेरे घर में आज तक कभी कोई फिश रही नहीं। हाँ, I could never keep a fish. So It they- always died. So they absorb। हाँ। आप पे देन एक और चीज मैं कहूंगा, ना, आप पे बहुत लोगों ने कोशिश की होगी बुरी नजर डालने की या वो करने की, okay, क्योंकि अगर ये फिशेस जा रही हैं जैसा आप कह रहे हो, हाँ, इट इज अ इम्पैक्ट ऑफ दैट।
Oh. So a lot of jealousy, a lot of people. Right, because when someone is in the limelight, it usually Yeah, happens. yeah. So ऐसा होता है क्या कि आपके planets के कुछ combinations होते हैं जो आपको weak या strong बनाते हैं? जैसे आपकी कोई दशा चल रही है, आप बहुत weak हो और तभी आप किसी की नजर या black magic आपको affect करता है, लेकिन आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही हो, आपका जुपिटर बहुत well placed हो, तो आपको कुछ नहीं होता है. Correct. वरना ऐसा होता तो शाहरुख खान नहीं बनता, हाँ, राइट? बिल्कुल, एवरीबॉडी वुड बी एनवीइंग हिम एंड बीइंग जेलस ऑफ हिम एंड yes. लोग आज वशीकरण कर रहे होंगे कि हाँ, शाहरुख हाँ, मेरा हाँ, हस्बैंड हाँ, बन जाए या हाँ, सलमान हाँ, मेरा हस्बैंड बन जाए. टू व्हाट डिग्री दीज थिंग्स वर्क एंड हाउ डू यू सेफगार्ड योरसेल्फ? Apart from planets, there are 2 houses. The first house and the 8th house. ओके. Become key players in नजर लगना, नहीं लगना, अच्छा. नजर डालना, नहीं डालना. ओके. लग्न being the most important. अच्छा. अगर आपका लग्न स्ट्रांग है ना, तो आपको नजर लगेगी नहीं. अच्छा. जितनी कोई कोशिश कर ले. अच्छा. First house is our resilience. Okay, our छतरी. क्षमता. Yes. So first house is important. First house जिसका weak होगा, he will be vulnerable to नजर लगना, jealousy, अच्छा. the negative elements. ओके. 8वां घर आपको बताएगा कि आप पे नजर कहाँ से आएगी, कैसे आएगी और आप इसको झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे. अच्छा. So इसीलिए 1 and 8, the first and 8th house I feel are very important, especially नजर लगना वाला question scenario. Okay. And lagna has to be strong for you to get protection. What does a strong lagna mean? Lagna strong means, for example, Jupiter in the 7th house will be aspecting the 1st house. Correct. Your lagna becomes strong. Okay. Your lagna is, let's say your lagna is Gemini. And Mercury is sitting in the 1st house. Your lagna is strong. अगर आपका लग्न 8वें घर में बैठा हो तो लग्नेश अगर 8वें घर में बैठा हो और अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ बैठा हो तो लग्न थोड़ा वीक हो जाएगा. पर अगर कॉम्बिनेशन अच्छी है तो आप उसको स्ट्रांग नहीं मानोगे. मतलब अगर आपका प्लैनेट एक्सॉल्टेड हुआ तो स्ट्रांग है ना. स्ट्रांग है बट ऑब्स्टिकल ही बड़े लेके आएगा. अच्छा. ओके. राइज ही बड़ा लेके आएगा, ऑब्स्टिकल ही बड़ा लेके आएगा. नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट नजर राइट नाउ, राइट? हाँ, अगर स्ट्रांग है तो नजर नहीं लगेगी फिर. अच्छा. स्पेशली इफ इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट. ओके. अब क्रूअल प्लैनेट स्ट्रांग है तो नजर लग सकती है. अच्छा. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर एरीज साइन फॉल हो रहा होता 8वें में और मार्स वहां बैठा होता तो और राहु की दृष्टि पड़ रही होती या मार्स के साथ राहु होता और राहु लग्न को इम्पैक्ट कर रहा होता, राहु जुपिटर के साथ बैठ जाए चंडाल योग बनाते हुए, तो नजर लगेगी फिर. फैक्टर्स बहुत है टू बी कंसिडर्ड. But the first house and 8th house, especially the first, will come at play because first is you, your mind. So if someone is putting nazar, it is playing with your mind. And also the dasha period you are going. Dasha and period you are big going. Big time, right? And gochar also. Correct. राहु जब बैठ जाए सूर्य के साथ तो वो ग्रहण कर देता है सूर्य को, तब नजर लग सकती है. अच्छा. यहाँ जब चंद्र के साथ बैठ जाए तब नजर लग सकती है. Okay. क्योंकि ये दोनों ल्यूमिनरीज हैं. They are the light of a life. जब राहु और केतु अंधेरा क्रिएट करते हैं इस लाइफ में तब नजर लगती है. सो ये 3-4 फैक्टर्स हैं. पहला घर लग्न, 8वां घर राहु केतु पोजिशनिंग, सूर्य चंद्र कहाँ बैठे हैं आपके, क्या राहु केतु सूर्य को इम्पैक्ट कर रहे हैं, नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं तो कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, सूर्य किस नक्षत्र में है. बट ब्रॉडली दिस इज हाउ दीज थिंग्स ऑपरेट. सो यू आर इनटू टैरो आल्सो? या टैरो मीडियमशिप. हाउ लाइक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि टैरो पर्टिकुलरली करंट सिचुएशन सही बताता है, लेकिन फ्यूचर मुझे आज तक किसी ने सही नहीं बताया. Mediumship also I have gone through auto writing. Okay. I have gone to a couple of psychics. Like I met a psychic. He was so interesting. He's no more today, but he was really powerful. Okay. He spoke about himself and what he's experienced and all of that. His third eye is open. He can see things. He said, I see you doing a show, and he described the show and this and that. And you will sign this in 3 days. Okay. तो मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है यार. I'm not talking to anyone. I'm not given an audition. It's not possible. Third day came, nothing happened. Okay. Third evening came, I got a call. Came, ma'am, can you please come? We need to sign you right away. Like it was like that. I'm like, how accurate was this guy? Now there's another thing which failed. The show didn't come through, but his prediction came through. Yeah. You know, the show didn't take off or whatever happened, but the exact description of the show, the synopsis and everything he saw.
and he saw me signing it on the third day. Yeah. So in a way he was right, and in a way he was wrong. So can you tell me something about mediumship and tarot? Yeah. So tarot is very fluid. Okay. Unlike horoscope, which is in a way fixed, गोचर उसको थोड़ा सा flexibility दे देता है. But tarot is actually a picture of a subconscious mind. It's the tarot guides, it's the angels that are at play. Correct. आप अगर मैं read कर रहा हूँ, आपके cards read कर रहा हूँ, and I'm telling you to pull certain cards, and you pull them, and I open them. I'm actually accessing your subconscious. Your tarot guides have told you to, okay, I'm going to touch this card and open it. So you're being guided by your subconscious. Okay. So which is why when I use tarot, I get an idea of what your guides are trying to tell you about the situation, about the work thing, situation, relationship, any aspect. Okay. So I'm going to read that. Okay. So I'm actually reading your own Akashic records via tarot, your own upcoming event that your guides are trying to convey to you, which maybe you are not being able to read otherwise. Right. But through tarot, I'm able to access it and see it. Okay. So tarot is a very shorter, मतलब आने वाले 3-4-5 महीने में या हफ्ते भर में या 10 दिन में क्या होगा उसकी अगर हमें जवाब चाहिए तो वहां मिल जाता है हमें. वो हमें हॉरोस्कोप से ही मिलता है जब हम प्राण दशा में या सूक्ष्म दशा को चेकआउट करते हैं. बट टैरो बिकम्स अ वेरी विजुअली एक्साइटिंग टूल टू kind of give a pictorial presentation of what you can expect in any kind of question that you have asked. I have consulted a couple of tarot card readers who's sitting in USA, are very famous and all that. So does it work? Because I'm sitting in Bombay and they are in USA and they are reading my tarot. I don't do online tarot reading at all. Okay. Because I really believe the personal energy. The personal energy. I think it is very important for a person to be physically present here, to be able to touch the cards, to feel the cards, to be in that zone, in that energy with me. Right. You know, to be with me, even if you are not touching, but your presence is here in this room. I'm talking to you, and we are feeling that vibe and the energy, and you are getting aligned with me. Right. I can see the trust in your eyes, and you can trust me, and all of that is happening. It's a lot about trust, a lot about faith. Tarot, मैंने बहुत rarely, COVID के time I did some readings for tarot for people. कि भाई कोविड है तो आ ही नहीं सकते, जरूरी है तो किया मैंने, बट आई डोंट लाइक डूइंग इट. आइडियल पोजीशन इज दैट द पर्सन इज एबल टू, we are able to meet and wherever and then do the tarot session. That gives, again, for mediumship also, mediumship can be done distance. Are you clairvoyant or clairvoyant? I'm able to hear things and even see. So in my experience, when I learned, I used to see numbers flying around when I was doing auto writing and trying to communicate, and so I could hear certain sounds, I could see certain numbers, and it was quite fun. It's a very draining process though, because you are opening portals and you are getting into that zone. So protection is important, shielding is important, you must do cord cutting, that is important. तो आप जब mediumship करते हो तो you access Akashic records? I access Akashic records. Have you ever been wrong? Yes. Okay. And I have been right also many times. Okay. So I'll tell you one beautiful incident. Sorry, I'm just cutting you in. Sometimes, see, we are surrounded with positive and negative spirits. So is it a mischief of a bad spirit making you read wrong? No. It is, we are all human beings. Okay. मेरे अपने flaws हैं, मेरी अपनी कमजोरियां life में. Okay. The science itself is beautiful. It cannot be wrong. It is our interpretations that can go wrong at times. Okay. And sometimes what happens is the mindset of the person who's doing the mediumship also. If I am very disturbed and I'm carrying a lot of burden in my subconscious energies, right, I'll not be able to see clearly or understand clearly, and I may interpret what I wish to interpret at that point in time. Because मैं actually अपने आप को heal करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक गुजर रहा हूँ किसी trauma से. Correct. So this thing should be done with absolute calmness. At a time. So a lesson that I learned when I went wrong was that I was not calm enough. I was too restless. So ये तब नहीं करना चाहिए. तो लॉकडाउन में एक मुझे मेरी सोशल मीडिया भी दोस्त है, मैं कभी जिंदगी में नहीं मिला. अच्छा. मैंने फेसबुक एक पोस्ट डाला था अबाउट मीडियमशिप. It was the first lockdown. Okay. And she reached out to me, she DM'd me and she said that she has lost her father. Okay. And she's dealing with the pain, the grief, and she feels that closure नहीं हुआ है.
पापा कैसे हैं. Hmm. So I said, give me the information about your dad Hmm. and I will access it. I'll try and access it. मैंने next day किया and I reverted back to her. I asked her if does your dad have a brother whom he had lost earlier. Hmm. Your father was a younger child and Okay. so she said yes, he had a elder brother. This girl is in Chandigarh. Okay, Oh. I am in Bombay. Okay. I said okay, so was he while passing away remembering him a lot? Hmm. बोलता है समीर जी he was just taking his name कि Oh. वीरे में आ रहा हूँ, वीरे में आ रहा हूँ, Okay. and he was missing him a lot. Okay. And I said that his energy has received your father. I see both of them together there, and your father is very happy in his arms. Hmm. And she just broke down. Hmm. She said, he's happy now. I said yes, Okay. but I just wanted. And how did you know that brother था? Hmm. मैंने बोला मैंने अपने whatever I did, she had sent me the horoscope detail also of the father, and ये मैंने 12वां घर देखा उनका, वहाँ पे कौन सा ग्रह है वो भी देखा. Then I did the reading also. Okay. So it was a bit of a mix of astrology, a bit of channeling, a bit Okay. of trying to speak to the spirit guide, seeing where So is. spirit guides tell you things like in open words. Sometimes they are words, sometimes they are symbols, Okay. sometimes they are numbers. Okay. Okay, and then you have to make sense of the story. Got Of it. what this is. एक symbol आया, एक word आया, आपको कुछ alphabets आए, अब वो alphabet jigsaw की तरह आपको word हम Do कैसे. you do auto writing? I do auto writing. Okay. So तो उसमें तो पूरा clear होता है, right? कभी कभी बहुत क्लियर होता है, कभी कभी बहुत जम्बल्ड भी आता है. That अच्छा. it allows you to decode. अभी example REIF आया है, अच्छा. पहले R देखा मैंने, E देखा, फिर I देखा, फिर F देखा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. Got it. अब ये REIF फायर है, Hmm. ये मुझे डिकोड करना पड़ेगा आउट ऑफ दिस. Right, right. Hmm. सो कभी कभी पूरे सेंटेंसेस आते हैं, कभी ब्रोकन वर्ड्स आते हैं, हाँ. कभी नंबर्स आते हैं, कभी हाँ. कलर्स दिखते हैं, सिर्फ खाली वॉयलेट कलर दिख रहा है, सिर्फ अच्छा. यहाँ पर्पल कलर दिख रहा है, यहाँ रेड कलर दिख रहा है, Hmm. और कभी कभी यू जस्ट सी ओशंस, यू नो. सो Okay. वो होता है. तो इट्स वेरी ब्यूटिफुल. Okay. एंड टू एक्सेस और टू बी अ गुड मीडियम यू नीड अ गुड राहु. Oh. So luckily I have a good Rahu in my chart. So Rahu is very important because Rahu is ether, Rahu is Akash. Oh. Rahu is the untangible force that we deal with. You can't see Rahu. AI is Rahu. Hmm. Artificial intelligence. You can't see, you don't know algorithms क्या हो रहा है. Right. So that is Rahu. हाँ. Apps are Rahu. मेरे साथ ऐसे हुआ था. There was this time. My first experience of mediumship was I wanted to talk to my father, and I inquired via, and this is very famous person in. She's no more, but they had a circle of 7-8 people. They used to not charge money. You have to just, I think, give some snacks for the prayer meeting and agarbatti. I feel these people are more genuine than the ones who charge a bomb, you know. मुझे directly, मतलब पहले there was coincidentally there was another psychic sitting with us in the circle. There were like 7-8 people. So she could see very clearly. So she says, as some people have come. So मैं थोड़ी सी डर गई because I was like a little new to it. So he said, I see, she described someone else. So I said, no, that's not mine. Oh, he's changed his appearance. So, you know, it just shocked me that maybe my father came in a particular look. And because I said no, so the look I associate my father with, she described that. She said, okay, he's wearing a suit and he has got his hair gel bag and he has specs. I said, yeah, that's my father. Like, and then he said, of course, dad used to wear kurta at home, you know. एक था, but मेरे लिए डैड का लुक वो एक लॉयर वाला लुक था, राइट? तो she said, then she said, okay, he's here. Then I felt, oh, nice, good. So in my auto writing, I got a very clear message, okay, stop crying, you know, because I was crying every day. Stop crying. I can't go on my journey. I have to come back every time you remember me, and it gives me a lot of pain to see you in pain. And he said it in few words, like he talks to me, you know, like certain घर के नाम जो मेरे है ना, it came in that. He took that name के, you know, के this is, I cannot see you like this, I'm in a very happy place, and you know, you don't need to worry about me, and मुझे तकलीफ होती है, you know, to see you like this. Believe you me, that day was the last day I ever cried for my father. Because मैंने बोला अगर मेरे रोने से उन्हें तकलीफ होती है,
तो मैं नहीं रहूंगी. एंड ऐसा नहीं था कि मैंने दबा के रखा या आई डिसाइडेड कि नहीं डैड को हो रही है तकलीफ. आई सेड ही इज इन अ हैप्पी प्लेस. मैं अगर वो 10 कदम ले रहे हैं और मैं उनको याद करके 10 कदम पीछे ले रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ. मैं मिलना तो है ही बाद में हम सबको सो आई फेल्ट दैट. एंड देन देयर वाज दिस टाइम, this is again after my dad passed away, that I suddenly started hearing things. And it freaked me out. Like I was driving somewhere and that time I was dating someone, so my boyfriend said that ये pen drive घुमाना मत, बहुत important documents है इसमें and be careful with it. And I was in my own धुन and I came out of the car and I sat and then I started searching. pen drive कहाँ गया? घूम गया. I started panicking. I said shit, I've lost it. And I was like, what do I do? I searched the entire car, my purse, everything, नहीं मिला. And there was a calm. And I heard a voice, open the car, there's a pile of dust, it's in that. I, in automatic mode, opened the car door, there was a pile of dust, I just moved it and the pen drive was in it. I got so scared. I was not happy. I was scared. I was like, who was this? Because it was not my voice. It was not a voice I recognized. Then again, I was at home. I was, trying to cook something. And no one was at home. And I was like, यार मम्मी ने ये किशमिश कहाँ रख दिया यार, मिल ही नहीं रहा है. I searched the entire kitchen, नहीं मिल रहा था. I said, chuck it, I'm not making it. And then I heard a voice. Open that cupboard below the phone, it's in the corner. I opened it, it was in the corner. And that was kept by my mother. I had no idea. It was not a subconscious thought at all. Then again, this is the third time which happened. So I went to my friend's house and everybody was searching for something. They were going frantic. I said, क्या हुआ? वो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है. So I said, okay, I was a stranger. I didn't react. I'm like, ढूंढ रहे हैं. मैं जाकर बैठ गई. I went in the bedroom. I sat down and I started going through my phone. आधा घंटा हो गया. People are still searching. Then suddenly I heard a voice. There is a book. Describe the name of the book in the voice. Open the book. The keys are inside it. Wow. And I again, एक होता ना क्या, I heard it. And in automatic mode, I got up, went by the window, took that book out, opened the book. The key was there. So my friend was looking at me and looking at the book and looking at the key. I'm also looking at him and I'm like, I don't know how it happened. Like literally. ये मेरे साथ 3 बार हुआ. उसके बाद ना मैंने प्रे करना शुरू कर दिया कि मुझे डर लग रहा है. See, it was a gift. No, you should have accepted the gift. I didn't. I got scared. Because I have been such a scared child since childhood. ना भूत, प्रेत, आत्मा, मुझे बहुत डर लगता है. तो I started here. No, this is not bhoot pret. This is your spirit guide or your angel, your protection. Someone who's protecting you is trying to communicate, send messages, talk to you, and you should have accepted. आप अभी भी कर सकते हो activate. अगर आप अपने मन में जाके just बैठ जाओ शांति से और बोलो that I allow you to communicate with me with your heart. I think it will begin again. I think I'm not ready for it. So don't do it. You will be someday be ready maybe. Right. So what about you? Have you had any experiences as such? I do see at times when I go for a meeting or something and I'm very anxious. Automatically एक feather कहीं से आ जाता है ऐसे उड़ता हुआ. Angels. हाँ, fairies and angels. And I know it will go right. I've seen these feathers just fly out of somewhere जहाँ feather नहीं आ सकता. I've seen this happening in ZTV's office in the bloody top floor there, 16th floor. Wow. मतलब यहाँ feather कहाँ से आएगा उड़ के? यहाँ तो 16 माले पे हम कहाँ से आएगा? I've seen it outside landing on the ledge के बाहर मेरे कुर्सी के पास. Oh. And I felt confident in the narration at that point in time. So these things have happened. Okay. So there is a way how the universe communicates. It's simply amazing. Yeah. I'm definitely going to be reading my horoscope with you and I'm going to tap into my Akashic records. पक्का. Done करेंगे. आपने इतनी beautiful information दी आज and you're such a wise person. You have such a beautiful heart and you're a very clean soul. This is my thinking about so you. And I think anyone who reads their chart from you is blessed because you don't have a narrow approach. You have a very open-minded, positive approach. Because हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं जब हमारा बुरा वक्त होता है, जब बुरे वक्त में हम एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो हमें डरा देता है ना, वो बहुत बुरा होता है. एंड जो इंसान आपको पॉजिटिव आउटलुक दिखाता है, जैसे आप हो, आपने जैसे कहा ना कि
आपका 7वां घर रिफ्लेक्टेड था, लेकिन you saw the positive in it. It's very important that we see positive in any situation. That's the only way we will run through life. So I'm very blessed to be here today, to have had so much of beautiful knowledge from you, and I hope to learn more in the future from you. I'm so really दिल से बोल रही हूँ मैं. Thank you so much, Naushin ji. You can't imagine how happy I'm feeling. Honestly, we have such beautiful memories of your work. And when I told mom yesterday that Naushin ji will be part of the podcast and she's coming, and we had this conversation, she's such a big fan of your work. She said, please convey my love to her. My regards to her. You're a gorgeous personality. You're beautiful in and out, and such amazing thoughts. Your spiritual journey, your queries about astrology, they've been wonderful. Thank you for watching us. Thank you for being part of this podcast, seeing us, giving us so much of love. And I will request now, Naushin ji, भाई आपके सारे फैंस हैं, मेरी बात लोग कम सुनेंगे, आप कहिए कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मैं खुद आपके चैनल को सब्सक्राइब मैंने किया हुआ है. आई फॉलो योर चैनल बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल. आई थिंक एनीवन हु इज इन स्पिरिचुअलिटी, हु इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, हु हैज द थर्स्ट फॉर नॉलेज should subscribe to this channel and listen to Sameer ji's beautiful insight of how he perceives things in life, whether it be religion, gods, mantras, chanting, astrology, anything. I think this is the place to be, and you have to tap on that button and subscribe. Yes. So thank you so much, and जिस तरह हमेशा मैं आपको गुड बाय कहता हूँ वैदिक तरीके से, नमः सर्वेभ्यः. ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय